बबला, बंटी और विकास ने 83 लाख रुपए जमा करने के लिए गोल्फ कोर्स के बीच मछली की खेती शुरू कर दी। जमीन पर बराबर से मछलियां डालकर पानी भी देते रहे। पूरे 3 किलोमीटर तक सिर्फ सड़ी मछली की बदबू फैल गई। लेकिन जैसे ही मछली बेचने का समय आया, वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। तीनों भागकर एक गोदाम में छुप गए। गुस्से में एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहे। सबको लगा दूसरे ने सब बिगाड़ दिया। तभी अचानक लाइट जली और सामने स्टेज के दर्शकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। पता चला कि तीनों किसी थिएटर में घुस गए थे और उनकी झगड़े वाली एक्टिंग दर्शकों को जबरदस्त लगी। डायरेक्टर ने तो बंटी को देखते ही बोल दिया, तुम तो तोप हो, बॉलीवुड की होप हो। उधर पिंकी और उसका पति सुरेश अपनी एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी कर रहे थे। तभी सुरेश ने पिंकी को एक फोटो दिखाई और वो चौंक गई। फोटो और किसी की नहीं, बबला, बंटी और विकास की थी। सुरेश जब छोटा था तब वो भी उसी अनाथाश्रम में रहता था। अब वो चाहता है कि उसके तीनों दोस्त उसकी शादी की सालगिरह में आए। अब दिक्कत ये थी, अगर वो तीनों एनिवर्सरी में आते तो सुरेश को सब कुछ पता चल जाता। इसलिए पिंकी ने रमेश के साथ मिलकर प्लान बनाया। पार्टी से पहले उन तीनों को खत्म करना होगा। इसी बीच विकास और बबला चिड़ियाघर में काम ढूंढ रहे थे। रमेश पिंकी की मदद से चिड़ियाघर में घुस तो गया, लेकिन जहां वो घुसा वो एक शेर का पिंजरा था। शेर के गले में चेन देखकर उसका टेंशन थोड़ा कम हुआ। इधर विकास डॉल्फिन को चना खिला रहा था, लेकिन डॉल्फिन की सांस ही रुक गई। दोनों ने पानी में कूदकर उसकी जान तो बचा ली, लेकिन चना जाकर कहीं और फंस गया। तभी दोनों को विनोद का नाम याद आया। दोनों को लगा विनोद तो बहुत अमीर है, शायद अनाथाश्रम के लिए पैसे दे दे। दोनों उसके होटल पहुंचे, लेकिन वहां उसके बॉडीगार्ड ने उन्हें घुसने से मना कर दिया। तभी विकास ने एक फोटो देखी, पिंकी और विनोद साथ में। दोनों को सब कुछ समझ आ गया। विनोद और कोई नहीं सुरेश है और पिंकी किसी और को नहीं, उन्हीं के लंगोटिया यारों को मारना चाहती है। दोनों ने मिलकर बंटी को थिएटर से उठाया और सीधे एनिवर्सरी पार्टी में पहुंच गए। तीनों सुरेश उर्फ विनोद के पास पहुंच गए। तभी वहां रमेश बंदूक लेकर आ गया और उसके पीछे पीछे सुरेश का बॉडीगार्ड कमलेश भी बंदूक लेकर घुस आया और पिंकी जाकर उससे चिपक गई। पता चला पूरा प्लान उन्हीं लोगों का था। अब पिंकी और कमलेश ने मिलकर सभी को किडनैप करके दूर जंगल के अंदर ले जाने लगे, ताकि सबको मारकर वहीं दफना दें और किसी को पता भी न चले। तभी बबला ने अपने बबले से एक चूहा निकाला। चूहा कूदकर पिंकी के ऊपर जा गिरा। इसी हड़बड़ी में गाड़ी सीधा जाकर पानी में गिर गई। पानी अंदर भरने लगा कि तभी बबला ने पात दिया। बंटी ने जल्दी से एक वाटरप्रूफ माचिस निकाली और बबला की नाक पर घिस दी। धमाके के साथ सभी बाहर निकल आए। पुलिस ने पिंकी, रमेश और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। बबला, विकास और बंटी ने सुरेश उर्फ विनोद से अनाथाश्रम के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसने सीधे मना कर दिया। तीनों दुखी होकर वापस अनाथाश्रम आए, लेकिन अनाथाश्रम का गेट बंद था। तीनों झाड़ियों से अंदर घुसे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अनाथाश्रम का तो पूरा हुलिया ही बदल चुका है। पता चला डायरेक्टर ने बंटी की एक्टिंग से इम्प्रेस होकर अनाथाश्रम को खरीदकर पूरा रिनोवेट करवा दिया है। खुशी में बबला जंप बोर्ड पर हाथ रखता है और वो एक नन के सर पर जा गिरता है। ये देखकर तीनों घोड़े पर सवार होकर भाग गए और इस तरह इस मजेदार कहानी का अंत हुआ।